अब अपन पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 क्या है? लौह पुरुष सरदार पटेल। ये भी एक संकलित कहानी है। इसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है कि देश के निर्माण में राष्ट्र निर्माताओं के रूप में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उनका सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जावेर भाई, माता का नाम लाडबाई था। उन्होंने नाडियाड हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। वे एक बार खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए और उन्होंने खेती के काम करने के साथ साथ पहाड़ों का स्मरण करते जा रहे थे और पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण कांटा, बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही नहीं चला। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेत एवं स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सोते हो या जागते रहे, हर क्षण स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तत्कालीन महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर लगा रहता था। पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही शब्द चुनकर जोड़ी बनाएं। सरदार लौह पुरुष क्या है? सरदार पटेल। महात्मा गांधी देशबंधु, चित्तरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दिए गए विकल्प में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये खा नंबर का। सरदार पटेल को खालिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लौह पुरुष। सरदार पटेल खालिस्तान बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। क्या होने लगे थे? प्रमुख गुण। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और खालिस्तान का कोष था। असीम हट विद्रोहियों को खालिस्तान में लाना उन्हें भली प्रकार आता था। विनय, अनुशासन। पार्ट 5 लौह पुरुष सरदार पटेल के। अब अपन गद्यांश से इसका अर्थ लिखना है। तो ये गद्यांश मैंने लिख दिया है। विश्व के प्रमुख राष्ट्र डैश लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई। तो इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारती के लौह पुरुष सरदार पटेल नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रश्न, यहाँ पर सरदार पटेल के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताया गया है। अर्थ, संसार में कई राष्ट्र निर्माता हुए हैं। उनमें जिन्हें बड़ा सम्मान के साथ याद किया जाता है, उनका व्यक्तित्व अपूर्व प्रतिभा संपन्न तथा विशेष विवेकशील था। वे बेजोड़ प्रशासनिक क्षमता रखते थे, जिनके बल पर वे विपरीत स्थितियों में भी अपने उद्देश्य में सफल हो जाते थे। वीरता, निडरता, श्रमशीलता एवं लगन से परिपूर्ण जो निश्चय कर लेते थे उसमें अटल रहते थे। इन विशेषताओं के कारण ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। पार्ट 5 के अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था? सरदार पटेल स्वभाव से बहुत वीर, दृढ़ निश्चय करने वाले, मेहनती और लगनशील थे। दूसरा प्रश्न, सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे? सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल उन पर कृपा किया करते थे।
उनको कोई अपराध नहीं देते थे। तीसरा प्रश्न, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में देशी रियासतों के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। चौथा प्रश्न, सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी? सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षाएं थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। प्रश्न पांचवा, पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम के समय सत्याग्रह आंदोलन और किसानों के लगान माफ करने के कारण सरदार पटेल को जनता की ओर से सरदार की उपाधि मिली।